नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल्य भारत पर, जिसमें हम हिमालयी नदी तंत्र के बारे में जान चुके हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ये नदियां मध्य एवं दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। इनका मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। यही कारण है कि यह नदियां बरसात के मौसम में उफान पर होती हैं, परंतु अन्य मौसम में इनका जल स्तर न्यूनतम होता है। प्रायः गर्मियों में यह अधिकांश सूख जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतया दो भागों में विभाजित हैं। इनके प्रवाह विशेष के कारण इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियां तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें इनके उद्गम स्थान से मुहाने तक की जानकारी और साथ ही इन नदियों की मुख्य विशेषताओं को भी समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, इन सभी नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को हम एक एक करके जान लेते हैं, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लूनी नदी, यह उत्तरी राजस्थान में अजमेर जिले से अरावली की पहाड़ी से निकलती है तथा सांभर झील से होकर गुजरती है और गुजरात के कच्छ का रन दलदल में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता है, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने से पहले यह कच्छ का रन में विलीन हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। साबरमती नदी, यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला में मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। माही नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की यह एकमात्र नदी है। नर्मदा नदी, यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। यह नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती है। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और गुजरात का शहर भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है, इसी कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहते हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य और सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। ताप्ती या तापी नदी, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। जहां नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, वहीं ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा तथा ताप्ती भ्रंश घाटी के मध्य स्थित ब्लॉक पर्वत है। ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की भांति ताप्ती नदी भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। गुजरात में उकाई और काकरापार जलविद्युत परियोजनाएं ताप्ती नदी पर ही स्थित हैं। मांडवी नदी, यह कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलकर गोवा होते हुए अरब सागर में आकर गिरती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। जुवारी नदी, यह नदी गोवा से निकलकर अरब सागर में गिरती है। शरावती और गंगावेली नदी, यह दोनों नदियां कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात को गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई 221 मीटर है और यह सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पेरियार नदी, यह नदी केरल से निकलकर अरब सागर के समीप वेम्बनाड झील में मिलती है। यह केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भरतपुजा केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी तमिलनाडु से निकलकर केरल होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।